हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और ये जो मैं आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लाई हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आपके एकदम समझ में आ जाए। उससे पहले कि एक बात, जीवन परिचय शुरू करने से पहले एक बात बताऊँ कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया जी मैम, या हमारे याद नहीं हो पाता, हम भूल जाते हैं। तो इसका कारण है कि आप भूलने का कि आप से सही तरीके से पढ़ते नहीं हो, मतलब उसे जिस तरीके से पढ़ना चाहिए आप सिर्फ रट्टा लगाते हो। तो रट्टा लगाते हैं जब चीज़ों में, मतलब कि तो वो तो भूलेंगे ही ना। या फिर एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताऊँ आप मुझे कि भूलने का, आप पढ़ाई की बात करते हो तो क्यों कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो आप एक बताओ, जैसे कि आप कोई कभी मूवी देखी हो आपने कभी, या कोई सीरियल देखा हो, या कोई कार्टून देखा हो, चाहे वो आपने 1 महीने पहले देखा हो, चाहे 2 महीने पहले देखा हो, या फिर 1 साल पहले, 2 साल पहले देखा हो, और हम आपसे पूछने लग जाए कि उस मूवी में कौन सा गाना था, या कौन सा सीन कैसे कब हुआ था, या सीरियल में कैसे हुआ था उसमें, या फिर उस कार्टून में क्या हुआ था, तो आप एकदम से बता देते हो। तो मतलब कि ऐसा क्या चीज़ है उसमें कि उस मूवी का या सीरियल का या जो भी हम चीज़ देख रहे हैं उसका सीन हमें याद रह जाता है, वो चीज़ें याद रह जाती। पर लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वो हमें क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि वो जो हम चीज़ें देखते हैं ना, उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसे अपने मन से देखते हैं हम, उसमें दिमाग तो लड़ाना नहीं पड़ता। तो इस हमारा वो तो याद रह जाते हैं सीन सारी मूवी भी याद रह जाएगी शुरू से लास्ट तक। पर लेकिन पढ़ाई का क्या है, इसमें हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ता है ना। इसमें कोई सीन तो आता नहीं कि चलो देख लो, इसमें तो हमें पढ़ना पड़ता है और इसे दिमाग में बिठाना पड़ता है। पर लेकिन जैसे कि वो एक स्टोरी, जैसे कोई मूवी हम देख रहे हैं और उस मूवी को जैसे हम देख रहे हैं तो वो एक स्टोरी हमारे सामने चल रही है, आंखों के सामने, तो हम उसे देख रहे हैं। पर ये भी एक ऐसी ही, जैसे वो एक देखने वाली स्टोरी है, ये ऐसी एक पढ़ने वाली स्टोरी। इसे भी हम एक स्टोरी की तरह, कि आप फिल्म की तरह हम ये सब पढ़ेंगे ना, तो ये भी हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। पर इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें तभी तो हमारे दिमाग में बैठेगी। या हम ऐसे, ये थोड़ी नहीं कि ऐसे ही 2-4 लाइन पढ़ी और गया हम पढ़ लीजिए हम बाबूजी बन गए, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तसल्ली पूर्वक एक इंटरेस्ट लो ना पढ़ाई में। जैसे कि आप एक मूवी में देखने में या खाना खाने में लेते हो, तो ऐसी एक पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, सब पढ़ने में जो आपके दिमाग में बैठे। एक फिल्म की तरह से वो एक देखने वाली होगी, ये एक पढ़ने वाली होगी। इसे आप मन से पढ़ो, एक स्टोरी की तरह पढ़ो। से पढ़ेंगे तभी तो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठेंगी ना। आइए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि हमें किस तरीके से पढ़ना, हमें इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेकर एक ऐसे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, किसी की जीवन की कहानी पढ़ रहे हैं, कोई हम मूवी देख रहे हैं, जो वो तो हम सीन देखते हैं, ये हमें खुद से पढ़ के अपने आप समझनी है कि ये जो हीरो है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी कहानी क्या थी। प्रसाद जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था? इनका जन्म काशी में हुआ था, जो काशी, वाराणसी काशी जो उत्तर प्रदेश में है। और जो ये इनका परिवार था वो कैसा था? वो सुगनी साहू परिवार था। सुगनी साहू मतलब कि इनों के जो परिवार वाले थे वो तंबाकू का काम करते थे, तो इनका परिवार का नाम सुगनी साहू नामक पड़ गया। और जो इनका, जैसे मैंने बताया कि एक स्टोरी की तरह इंटरेस्ट लेकर पढ़ना, कि जैसे इनका जन्म स्थान क्या था हीरो को, उसका, इनका प्रसाद जी का जन्म स्थान क्या था? वाराणसी उत्तर प्रदेश। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था? 1889 ईस्वी में। और इसी तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इसी में से, जीवन परिचय में से। आप जीवन परिचय याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से, उसी में से आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन ही तो बन रहे हैं इसमें से। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था, तो आपको बस उसमें यही लिखना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में हुआ था और 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि
इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम देवी प्रसाद था। बस इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इनकी आगे चलते हैं। देखो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार हुई, परंतु अल्प आयु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उसमें बाधा पड़ गई और व्यवसाय तथा परिवार समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। देखो, बिल्कुल वही स्टोरी चल रही है ना, जैसे कि फिल्म में चलती है एक हीरो के साथ। भाई, इन्हों का जन्म हुआ, हीरो का भी जन्म होता है, एंट्री होना एक फिल्म का जन्म हो, जब वो एंट्री लेता है तो समझो जन्म हुआ या उसका शुरुआत हुई है। तो फिर वो फिल्म में आता है, फिर वो जो भी होता है उसके माँ बाप होते हैं, फिर उस पर मतलब कि माँ बाप होते हैं तो अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, या परेशानी होती है, गरीब होते हैं अमीर होते हैं, जैसे होते हैं उस तरीके की ज़िंदगी जीता है, या किसी वजह से माता पिता चले जाए तो फिर क्या परेशानी पड़ेगी उस बच्चे पर। ज़रा सोच कर देखो, वो चीज़ें तो हमें मूवी में दिखती रहती हैं, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि वो चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं, वो देखने में हमें समझ में आ जाती है कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमें पढ़ कर समझना है भाई, इसमें भी तो क्या हो रहा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार हुई क्योंकि उनके माता पिता उनके साथ थे, लेकिन परंतु अल्प आयु में ही, मतलब जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। और जिस बच्चे के माँ बाप गुजर जाए छोटी उम्र में, तो उस पर तो परेशानियाँ आएंगी ना बच्चे पर, उस पर परिवार का भार आएगा। तो ये हुई ना ये भाई, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, काशी के वाराणसी में हुआ। और कौन से सन में हुआ था? 1889 ईस्वी में। एक ही फिल्म चल रही है, जयशंकर प्रसाद जी की हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। और इस तरीके से मतलब कि स्टोरी की तरह आती है, स्टोरी की तरह, तो कितना अच्छा लगेगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी। तो शिक्षा मतलब कि बताओ कि उनका जन्म वहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम ये था, और उनकी जो शिक्षा थी ना, पर लेकिन वे जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता गुजर गए। पहले तो वो सही पढ़ते थे जब उनके माता पिता थे, पर लेकिन जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता गुजर गए और उनकी पढ़ाई में बाधा आ गई, मतलब परेशानियाँ आ गई। और परिवार का जो भार था, जो परिवार के काम था, और जो परिवार की जो भी जिम्मेदारियाँ थी, वो भी प्रसाद जी पर आ गई। परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। परिवार का जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्यकार लिखकर प्रसाद जी अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए। बिल्कुल वही स्टोरी चल रही है जैसे कि एक हीरो की चलती है कि भाई कितनी परेशानी आती है हीरो की लाइफ में, कितना उसे मारते पीटते छेदते, विलन उसके साथ क्या क्या करते हैं, गुंडे भी उसे कितना मारते हैं, तो क्या मारते हैं ना, फिर भी वो हारता नहीं है, हारता नहीं है। जब मूवी का लास्ट सीन होता है, जब लास्ट आता है, अंत होता है मूवी का, तब हीरो की ही जीत होती है नहीं होती। तो इसी तरीके से देखो आप, देखो परिवार कितनी परेशानी आई प्रसाद जी पर। देखो, परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। परिवार का जिम्मेदारी होते हुए, मतलब परिवार जो है, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए भी वो श्रेष्ठ साहित्यकार लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए। उनके माता पिता जिस बचपन में गुजर गए थे, उनके सिर से माता पिता का साया उठ चुका था, फिर भी उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, सारी परेशानियों का सामना करके फिर भी वो पढ़ लिख कर हिंदी को एक साहित्य प्रदान किया। उन्होंने क्या नहीं किया। परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे रणगिरस्ता, मुकदमेबाजी, परिजनों की मृत्यु आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया और 48 वर्ष की अल्पायु में ही 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 48 वर्ष के अल्पायु में ही 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। दयाल प्रसाद जी थे। उनकी मृत्यु, जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, उनकी मृत्यु कौन से सन में हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। किस कारण? प्रसाद जी का जीवन परिचय आप देखते हैं इनकी रचनाएं आगे। नंबर 1 इनकी रचना काव्य। काव्य में आंसू, कामायनी, चित्रधारा, लहर, झरना, अगली है कहानी, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, सालवती, उपन्यास, तितली, कंकाल, ईरावती, नाटक, सज्जन, कल्याणी, प्रेन्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी, निबंध,
काव्य कला एवं अन्य निबंध। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। अगर आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं लिखिए, तो आप कोई सी भी रचना में से उठाकर, जितनी पूछेगी 2 4 5 जो भी पूछे, आप उसमें से कोई सी भी रचना लिख सकते हो। जैसे कि आंसू, कामायनी या तितली, कंकाल, कोई सी भी रचना लिख सकते हो। ठीक है, उपन्यास बताइए। तो उपन्यास क्या है इनका? उपन्यास इनका तितली, कंकाल, इरावती। तो आपको उपन्यास में तीनों ये मतलब जितने पूछे हो कि एक जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कितने हैं, तो 3 उपन्यास हैं इनके, तितली, कंकाल, इरावती। या एक उपन्यास का नाम बताइए, 2 का बताइए। तो इसमें उपन्यास में इन तीनों में से ही लिखा जाएगा। ये नहीं कि पूछ उपन्यास रहा तो आप कहानी में से लिख दोगे कि ये तो रचना है। ये सब रचनाएं हैं, पर रचनाएं की भी अलग अलग वो है इनकी। जैसे कि काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो यह पूछ ले कि प्रसाद जी का नाटक, प्रसाद जी के 4 नाटक बताइए, तो 4 नाटक बताइए प्रसाद जी के। तो नाटक सज्जन, कल्याणी परिण्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। मतलब इस तरीके से पूछ वो नाटक रहा है तो आपको उसमें नाटक ही देना है उसके आंसर में। ये नहीं कि पूछ नाटक रहा तो आपने उसमें कहानी के नाम लिख दिए, कहानी आंधी, इंद्रजाल, छाया, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से याद करना है कि जैसे कि इनकी रचनाएं ज़्यादा नहीं है। देखो रचनाएं, एक काव्य हो गया, काव्य में कौन कौन सी होगी? आंसू, कामायनी, चित्रधर, लहर, रहना। अगली कौन सी? कहानी। कहानी में कौन कौन से? आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, शाल्वती। अगला है उपन्यास, तितली, कंकाल, इरावती। इस तरीके से ना अलग अलग याद करना। ये पेपर में बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आपका इस तरीके से। और बात करी जाए इनकी अगर भाषा शैली की, मैंने करी नहीं है स्क्रीनशॉट उसका, तो मैं उसे आपको ऐसे ही बता दूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही वो आपको समझ में नहीं आ पाती। आप सीधे सरल तरीके से मैं आपको ऐसे ही बता देती, चाहे आप नोट कर लेना। जो इनकी भाषा थी वो हिंदी, खड़ी बोली और ब्रज थी। जो इन्होंने अपनी साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया था वो थी इनकी हिंदी, खड़ी बोली और ब्रज। और जो इनकी शैली थी वो भावात्मक, चित्रात्मक। इस तरीके से कि मतलब कि जो एक क्वेश्चन के तरीके से जो आपको उसमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि प्रसाद जी की भाषा बताइए, तो प्रसाद जी की भाषा हिंदी, खड़ी बोली और ब्रज थी। और शैली क्या थी इनकी प्रसाद जी की? तो वो भावात्मक और चित्रात्मक थी। और आगे क्या लिखा जाएगा इनका? ये लिखने के बाद ये फिर इनका हिंदी साहित्य में स्थान पूछेगा। तो हिंदी साहित्य में आप लिख देना कि प्रसाद जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने साहित्य में बहुत ही इस तरीके से, मतलब आप अपने तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, मतलब हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत ही इस भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का, ब्रज का और शैली का, भावात्मक, रचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिससे इनके साहित्य में बहुत ही मतलब बहुत ही निखार आया है, जिसमें इन्होंने अपनी अष्टछाप छोड़ी है साहित्य में। तो इस तरीके से आपका हिंदी साहित्य में स्थान पूरा हो जाएगा। और ये था हमारा आज का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। आपको कैसा लगा वो तो आप ही जानो कि कैसा लगेगा। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो आपकी एग्ज़ाम में। तो मैंने तो उतना देखो समझाया आपको कि अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो मैंने तो उसका रीज़न भी बताया है कि आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो एक फिल्म की तरह, एक मूवी की तरह। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे, मैं आपको या आप अपने आप को देख लो कि आप कोई मूवी देखते हो, चाहे आपने 10 साल पहले ही क्यों ना देखी हो, आप उसके सीन को गैल बता दोगे, उसके गाने को गैल बता दोगे। तो ऐसे पढ़ाई में क्या चीज़ है? पढ़ाई में तो जो आप गैल गैल पढ़ रहे हो उसे भी नहीं बता पाने क्यों? तो क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते ना, उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।